दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, लोकसभा में इस बार में कौन सी पार्टी आगे कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, इस बार में केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए बात कर ली जाए सिक्किम की। तो सिक्किम में एक लोकसभा की सीट है तो एक इंडिया लेती नजर आ रही है। एनडीए का सफाया हो रहा है यहाँ पर। वही दोस्तों मेघालय की बात कर ली जाए तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। मणिपुर की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों हिमाचल की बात कर ली जाए तो 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, वही इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों 10 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें। दोनों पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पंजाब की वही बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों असम की बात कर ली जाए तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 15 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तेलंगाना में यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 17 लोकसभा की सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों वही राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। अब 25 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर 1 सीट से ज़्यादा इंडिया देती नज़र आ रही है, जीत हासिल करती नज़र आ रही है 1 सीट पर। वही दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 4 सीटें, अन्य के खाते में 19 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 20 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 14 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 27 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों लोकसभा में देखा जाए तो एनडीए यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही है। इंडिया अपनी सरकार तमिलनाडु में बनाती नज़र आ रही है। इस बार में देखा जाए तो बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 28 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बिहार में इंडिया काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 42 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 25 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 23 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 80 सीटों में से एनडीए को 51 सीटें मिल रही हैं, 51 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 29 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इंडिया कमज़ोर नज़र आ रही है। एनडीए को यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नज़र आ रही है एनडीए। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट में से एनडीए का सफाया हो रहा है, तो इंडिया यहाँ पर 1 सीट पर अपनी जीत हासिल करती नज़र आ रही है। वही दोस्तों 543 सीटों का सर्वे जान लिया है, सभी सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 543 सीटों में से 219 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं एनडीए को। वही दोस्तों 280 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, अन्य के खाते में 41 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए कुल सभी तीनों पार्टियों को यहाँ पर 272 सीटों की ज़रूरत होती है, जो कि बहुमत से पार हैं। इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।